फॉरेक्स ट्रेडिंग में 90% लोग फेल क्यों हो जाते हैं? फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या? फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आप ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप एक करेंसी पेयर को बाय कर रहे होते हैं या सेल कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे यूरो डॉलर एक पेयर है, आप या तो इसे बाय कर रहे होंगे या इसे सेल कर रहे होंगे। और फॉरेक्स ट्रेडिंग में दो पार्टीज़ होती हैं, जैसा कि दूसरे बिजनेस में होता है। एक पार्टी सेलर होती है जो बेचने वाली पार्टी होती है, और दूसरी पार्टी बायर होती है जो ख़रीद रही होती है। लेकिन दूसरे बिजनेस की तरह ये बिजनेस थोड़ा मुख्तलिफ है। वो कैसे मुख्तलिफ है कि एक पार्टी का जो प्रॉफिट होगा वो दूसरे पार्टी के लॉस की वजह से होगा। यानी अगर एक पार्टी को प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट इसलिए हो रहा है कि दूसरी पार्टी को लॉस हो रहा होगा। इस पार्टी का लॉस जो है इस पार्टी का प्रॉफिट बन के उसकी जेब में चला जाएगा। यानी कि अगर आपने यूरो डॉलर बाय किया था और आपको बाय करने की वजह से आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका यह मतलब है कि किसी और को लॉस हो रहा होगा और उसका पैसा आपकी जेब में प्रॉफिट की सूरत में आ रहा है। या आपको अगर नुकसान हो रहा है तो इसका यह मतलब है कि आपका पैसा जो नुकसान की सूरत में जा रहा है वो किसी और का प्रॉफिट बन के उसकी जेब में जा रहा है। ये जो पॉइंट है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने इस पॉइंट को जहन में रखना है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर अगर किसी को प्रॉफिट होगा तो इसका मतलब ये है कि किसी और को लॉस हो रहा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बायर और सेलर यानी ख़रीदार और बेचने वाला दोनों को मुनाफा हो। ऐसा फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर नहीं होता। ऐसा कन्वेंशनल बिजनेस में होता है। जैसा कि आप मिसाल के तौर पे मोबाइल फ़ोन ख़रीदने जाते हैं तो आप दुकानदार को मोबाइल फ़ोन के ख़रीदने के बदले में पैसे देते हैं। यानी दुकानदार के पास पैसे आ जाते हैं और आपके पास मोबाइल फ़ोन आ जाता है। दोनों पार्टियों को फ़ायदा होता है कि उसके पास पैसे आ गए, आपके पास मोबाइल फ़ोन आ गया। लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जो है एक आदमी के पास पैसे आते हैं और बदले में दूसरे आदमी के पास से पैसे चले जाते हैं। अगर आप इंटरनेट पे थोड़ा सा सर्च करने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि 90% लोग फॉरेक्स में फेल हो जाते हैं। तो ये 90% लोग होते कौन हैं? ये रिटेल ट्रेडर होते हैं। यानी कि एक आम आदमी जो ट्रेडिंग कर रहा होता है वो उनमें से जो 90% होते हैं वो फेल हो जाते हैं। मैं बैंक्स की बात नहीं कर रहा। बैंक्स और हेज फंड कंपनीज जो हैं वो विनर होती हैं। एक आम आदमी जो रिटेल ट्रेडर होता है वो मोस्टली फेल ही होता है। ये बात जो है आपके ब्रोकर को भी पता होती है कि ये रिटेल ट्रेडर्स हैं और इन्होंने मोस्टली लॉस में ही रहना है। तो वो सोचता है मैं क्यों ना इस चीज़ से फ़ायदा उठाऊं। तो आपका ब्रोकर करता क्या है कि आपके अगेंस्ट एक काउंटर पोजीशन ले लेगा। यानी कि अगर आपने मिसाल के तौर पे यूरो डॉलर को सेल किया था तो वो कोशिश करेगा कि मैं बाय पोजीशन ले लूं और इस चीज़ से फ़ायदा उठा लूं। अगर आपने बाय किया था तो वो कोशिश करेगा मैं सेल करके इस चीज़ से फ़ायदा उठा लूं। ऐसा आखिर हो क्यों रहा है? देखें, एक तो आपके ब्रोकर को सब पता होता है कि आपने कौन सा पेयर बाय किया है या सेल किया है। उसे ये भी पता होता है कि आपने स्टॉप लॉस कहाँ लगाया, क्योंकि आप उसका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं। उसको ये भी पता होगा कि आपका बैलेंस कितना है और आपको मार्जिन कॉल कब आ जानी है। उसके पास ये तमाम इन्फॉर्मेशन होती है और इसी वजह से आपको मैनिपुलेट करना या आपसे फ़ायदा उठाना आसान हो जाता है। ये होता क्यों है? उसकी वजह यही है कि फॉरेक्स के अंदर जो है एक आदमी को प्रॉफिट होगा और दूसरी पार्टी को लॉस होगा। और इस पूरे किस्से के अंदर जो सबसे स्मार्ट आदमी है वो आपका फॉरेक्स ब्रोकर होता है। वो कभी भी ये पसंद नहीं करेगा कि मैं लॉस वाली साइड पे जाऊं। हम देखते हैं कहानी स्टार्ट कहाँ से होती है। फॉरेक्स ट्रेडिंग की जो कहानी स्टार्ट होती है वो एक डेमो अकाउंट से होती है। आपको किसी तरह लालच दे के इस बात पे आमादा किया जाता है कि आप फ्री प्रैक्टिस अकाउंट ओपन कर लें, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। फिर वही फॉरेक्स ब्रोकर आपको कुछ एजुकेशन मटेरियल प्रोवाइड करता है ताकि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में कुछ सीख सकें। उसके बाद आप डेमो अकाउंट पे ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं और कुछ लोग बहुत जल्दी या कुछ लोग थोड़ा देर से रियल अकाउंट ओपन कर लेते हैं। मोस्टली लोगों की जो इन्वेस्टमेंट होती है इसके अंदर छोटी इन्वेस्टमेंट होती है, कुछ लोग थोड़ी ज़्यादा कर देते हैं। रियल अकाउंट में उन्हें कुछ लॉस होता है, उन्हें प्रॉफिट भी होता है। तो वो सोचते हैं कि जो मुझे थोड़ा सा लॉस हुआ है वो हो सकता है मेरी ना तजर्बेकारी की वजह से हुआ हो। अब मैं आइंदा ये गलती नहीं करूँगा, बल्कि मैं आइंदा जीत जाऊँगा, आइंदा मैं प्रॉफिट कमा लूँगा। तो वो करते क्या हैं कि वो अगर उनके पास पैसा कम पड़ जाता है अकाउंट के अंदर तो वो और पैसा उसके अंदर डाल देते हैं, या उनके पास अगर ऑलरेडी पैसा होता है तो वो अपनी ट्रेडिंग को कंटिन्यू रखते हैं। वो ऐसा करते चले जाते हैं और यहाँ तक कि आप जो हैं इस चीज़ के एडिक्ट हो जाते हैं। यानी कि आपको इस काम की लत पड़ जाती है।
जब आपको लत पड़ जाती है तो आप देखें कि जो ट्रेडर जो एक इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमाने आया था वो ट्रेडर से एक गैम्बलर यानी एक जुआरी में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। यानी कि अब आप ट्रेडर नहीं रहे बल्कि आप जुआरी बन गए हैं और आपको इस काम की लत पड़ चुकी है। अब आप क्या करेंगे, थोड़े से पैसे डालेंगे, उन थोड़े से पैसों से थोड़ा सा फ़ायदा उठाएंगे, थोड़ा सा नुकसान उठाएंगे और आप सोचेंगे कि मैं अगली बार जीत जाऊंगा। ये होता क्यों है? इसकी वजह यही है कि इसके अंदर जो एक पार्टी का जो प्रॉफिट होता है वो दूसरी पार्टी के लॉस पे बनता है। यानी कि अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो वो इसलिए आ रहा है कि कोई दूसरी पार्टी पैसा लूज़ कर रही है। ये अजीब कारोबार है जिसके अंदर सिर्फ एक आदमी प्रॉफिट कमा सकता है, या तो सेलर कमा सकता है जो बेच रहा है, या बायर कमा सकता है जो खरीद रहा है। एक ही वक्त में दोनों पार्टियों का प्रॉफिट इस काम के अंदर मुमकिन नहीं है। और इस सारे किस्से के अंदर जो सबसे स्मार्ट आदमी होता है वो आपका फॉरेक्स ब्रोकर होता है।